सोच कर देखिए कि आप जब जाते हैं राशन लाने तो फिर वहां पर जब पैसा देने की बारी आती है तो आप जब कैश देते हैं तो दुकानदार कहता है, राशन दुकान वाला कहता है कि ना हम पैसा नहीं लेंगे। फिर क्या लेगा? तो आप कहते हैं यूपीआई कर दे, तो कहता है ना यूपीआई भी नहीं। तो फिर चलो भैया बैंक ट्रांसफर ही कर देते हैं, तो कहता है ना ये भी नहीं। तो फिर वो लेगा क्या? तो वो लेगा डिजिटल करेंसी। भारत सरकार की एक नई स्कीम, भारत सरकार खूब इसकी बड़ाई कर रही है नई स्कीम की, खूब इसके फायदे गिना रही है, लेकिन अब फायदा सही में है या नहीं है, इससे आम जन को क्या फायदा होने वाला है? सरकार के फायदे अलग हैं, सरकार तो अपना गिनाएगी, लेकिन आम जन का इससे फायदा क्या होने वाला है? और अब तक हम राशन ले आते थे तो पैसा तो दे ही देते थे ना, चाहे यूपीआई से चाहे कैश। तो फिर ये नया सिस्टम लाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब जरा इस पर नजर दौड़ाते हैं कि इससे क्या फायदा क्या नुकसान। भारत सरकार तो खैर अपने गिनाएगी, आप बताइएगा कि इससे फायदा है या नुकसान है। ये देखिए 15 फरवरी को गुजरात में इस प्रणाली की शुरुआत होती है और शुभारंभ किसके द्वारा होती है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब वहां पर इसकी शुरुआत कर दी गई, तो फिर ये उत्तर प्रदेश भी काहे पीछे रहेगा भैया? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सारे डाटा वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। अब बाराबंकी भी किसी दिन औपचारिक घोषणा हो ही जाएगी, शुभारंभ बाराबंकी से हो ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि स्कीम लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम पैसा देके राशन ले आ लेते थे, हम यूपीआई से ट्रांसफर करके ले आ लेते थे, लेकिन ये ई करेंसी का लोचा क्या है? तो सरकार ये कहती है क्या क्या परेशानियां थी जिसको इससे दूर किया जा सकता। तो परेशानी क्या है सरकार जो गिना रही है? कह रही है कि फर्जी राशन कार्ड वालों की तादाद ज्यादा हो गई थी, तो इससे हो सकता है कि फर्जी राशन कार्ड वालों को छांटा जा सके या पकड़ा जा सके। अपात्र लाभार्थी बहुत हो गए थे, यानी कि जिसको राशन की जरूरत नहीं है वो भी लिस्ट में शामिल हो गया था भैया। जिसको रियल में जरूरत है राशन की, जो बहुत गरीब तबके पे है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं मिल पा रहा है, और जो लाभार्थी नहीं है, जो पात्र नहीं है, जिसके घर में 2-2 3-3 सरकारी नौकरी है, सर्विस है, लैंडलॉर्ड है, वो उसका नाम है तो सरकार का कहना है कि इसे भी छंटनी किया जा सकता है। अब कैसे करेगा आगे देखिएगा। मात्रा में कटौती की बहुत बड़ी समस्या थी और है भी। आप लोग जानते भी होंगे कि राशन कार्ड में अगर 5 किलो का है तो फिर वहां 4 किलो ही पकड़ा दिया जाता है, 10 किलो का है तो 9 किलो ही पकड़ा दिया जाता है, 9.5 किलो पकड़ा दिया जाता है। यह मात्रा में कटौती का ये अक्सर खबरों में बना रहता है। तौल में कमी, मात्रा में कटौती तो समझ में आ रहा है भैया कि सीधे सीधे बहुत सारे कोटेदार कह देते हैं कि ना ये इस बार 4 किलो ही मिल रहा है, तो सीधे सीधे हो गया। लेकिन तौल में कमी, उन समय का जो बटखरा होता है वो नायक फिल्म के वर्ल्ड कप के कप की तरह होता है, यानी पचका पचका, तो तौल में कमी तो होता ही होता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर सरकार ये कह रही है तो सही कह रही है। बायोमेट्रिक की विफलता, बायोमेट्रिक की विफलता का मतलब अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि अंगूठा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आज अंगूठा नहीं लग पाया, आज बायोमेट्रिक फेल है, स्कैन नहीं हो पाया, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। बिचौलियों का दबदबा, अब बीच में लोग बिचौलिए होते थे, वो कहते थे दो भैया आपका राशन कार्ड दो, हम यहां से ला दे रहे हैं या दिलवा दे रहे हैं, आधा वो ले लेता था, नहीं लेता था। सरकार का मानना है कि बिचौलियों की जबरदस्त इसमें चल रही थी। लेकिन अब सरकार का जरा ये अगर स्कीम है तो इसके पीछे का ये डाटा जरा देख लीजिए कि भारत में कुल 81.4 करोड़ लाभार्थी हैं, यानी कि राशन कार्ड धारक है, लाभार्थी की बात किया जाए तो भारत में कुल 81.4 करोड़ लाभार्थी हैं राशन पे। भारत में कुल 5.4 लाख राशन की दुकानें हैं, 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वार्षिक बजट जारी किया जाता है इस राशन के लिए सब्सिडी के नाम पे। एक तो ये सरकार ये जो स्कीम लॉन्च कर रही है, अब वो कैसे काम करेगा ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे, जो पैसा है एक मुश्त जो पैसा, चाहे 200 रुपए चाहे 300 रुपया, जो है आप अब गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। अब उसका कोई होगा जिसके पास आप ट्रांसफर करेंगे पैसा। अब जो ट्रांसफर कर देंगे तो फिर वो आपके मोबाइल में एक वॉलेट होगा, अब आपके मोबाइल में एक डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी, एक डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। अब वो डिजिटल जो करेंसी होगी, अब वो जारी कर दी गई, अब उसके बाद से आप क्या करेंगे, वो डिजिटल करेंसी आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब आप राशन की दुकान पे जाएंगे मोबाइल लेकर के, अब मोबाइल लेकर के जाएंगे, वहां पर एक क्यूआर कोड होगा, फिर आप स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल की डिजिटल करेंसी उसके खाते में चली जाएगी, तो डिजिटल करेंसी उसके खाते में ट्रांसफर हो गई, फिर आपको राशन मिल जाएगा, आप लेकर के घर चले आएंगे। ये तो रही प्रक्रिया की बात।
लेकिन सरकार ये कर क्यों रही है, इसका फायदा गवर्नमेंट को क्या है? तो सरकार का कहना यह है, यह करेंसी अन्य उपयोग या हस्तांतरित नहीं की जा सकती। पहला फायदा ये गिना रही है, मतलब वो करेंसी जो आपके वॉलेट में आएगी, मोबाइल में आएगी, उसका दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। मतलब कि आपके नाम का जो राशन है वो आप ही को जाएगा। आप अगर नहीं उठाते हैं तो फिर वो राशन जो है वो रह जाएगा। ऑनलाइन में सीधी सी बात है कि आपने राशन नहीं उठाया है। एक दूसरा है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा। सीधे सीधे भाई ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास से सीधा डाटा पहुंचेगा, भाई कहां राशन उठ रहा है, कहां नहीं उठ रहा है। सारी गतिविधियां डिजिटल हो जाएंगी तो गवर्नमेंट को सारी खबरें पता चलती रहेंगी। सीधा लाभार्थी को पैसा ट्रांसफर होगा। अभी मैंने बताया कि लाभार्थी आपके खाते में आएगा, जाएगा, सीधे लाभार्थी कनेक्ट होगा, यानी गवर्नमेंट से सीधा कनेक्ट लाभार्थी का हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसमें बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें बिचौलिए खत्म हो जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिचौलिए थे कहां और कहां से खत्म होंगे, ये आप बताइएगा। प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है कि सब कुछ अगर डिजिटलाइज होगा तो फिर जो प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी तो होगी। सारी चीजें जब ऑनलाइन होगी तो प्रक्रिया पारदर्शी तो खैर होगी, सब कुछ शीशे की तरह से साफ होगा, कुछ भी उसमें झोल नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताइए, अब आप बताइए, फैसला कीजिएगा ये पूरी बात सुनने के बाद, क्या सबके पास स्मार्टफोन है? अभी ये जो बताया गया था कि लाभार्थी कितने हैं, 81.4 करोड़। अगर 81.4 करोड़ लाभार्थी हैं तो फिर सबके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, वॉलेट में आएगा पैसा। अब तक तो आप जा रहे थे तो भैया 100 रुपए का राशन है, 200 रुपए का राशन है तो 200 रुपए कैश गिन के देते रहे थे और लेके चले आ रहे थे। अब क्या होगा, आपके पास स्मार्टफोन आना जरूरी हो जाएगा। अच्छा, स्मार्टफोन होना जरूरी तो समझ में आ गया, चलो भैया आज के बहुत सारे हैं लोग जो लिए, लेकिन मैं बहुत सारे की बात कर रहा हूं। लेकिन सबके पास स्मार्टफोन आज भी नहीं है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जब देखेंगे, गरीबी देख लेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। दुनिया बहुत बदल चुकी है, भारत बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां गरीबी अपना दंश दिखा रही है। तो खैर, तो सबके पास स्मार्टफोन होना जरूरी हो जाएगा। अब स्मार्टफोन अगर हो भी गया तो हिंदुस्तान के एक एक कोने में इसकी क्या गारंटी है कि नेटवर्क रहेगा? अब जब नेटवर्क होगा तभी तो ट्रांसफर होगा। आज भी बहुत बड़ी समस्या है। एक और बात है कि इस पूरे प्रोसेस में पब्लिक के लिए तो बताया गया है कि आप कैश नहीं देंगे, आप यूपीआई ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप वॉलेट से ट्रांसफर करेंगे, सब कुछ बताया गया है। लेकिन अगर राशन की दुकान वाला कम तौल रहा है तो उसकी निगरानी कौन करेगा? इस पूरे प्रोसेस में ये थोड़ी बताया गया है कि अगर वो 5 किलो की जगह 4.25 किलो तौल दे तो हम क्या करेंगे। वो किस ऑनलाइन से चेक होगा कि वो 5 किलो की जगह पे 4.25 किलो तौल दिया या 4.5 किलो तौल दिया है? तो पब्लिक तो भाई पहले से थी, पहले से भाई वो 4.5 दे रहा था तो पब्लिक 4.5 लेके आ रही थी। वो पैसे में करेंसी मांग रहा था, पब्लिक करेंसी दे रही थी। यूपीआई मांग लो, यूपीआई दे रही थी। अब ये डिजिटल भी कर दोगे, ई करेंसी कर दोगे, भाई यो भी देने के लिए पब्लिक तैयार है। भ्रष्टाचार कहां रुका? पब्लिक पे लगाम तो लगता चला गया, लेकिन अगर कोटेदार या राशन की दुकान वाला जो है, अगर उसी की नीयत में खोट है, तो पहले भी खोट था, आज भी खोट है, उसके समाधान का कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। दुकानदार पर लगाम कब? वही बात मैंने अभी बताया कि दुकानदार पे जो दुकान है, राशन की दुकान वाला है, उस पे लगाम लगाने का कोई प्रोसेस अभी तक फिलहाल दिख नहीं रहा। कमी है ही है। पहले की जब ये डिजिटल ये प्रक्रिया नहीं हुई थी, ये बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं था, तो बहुत ऐसा होता था कि राशन ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट में बेच देते थे। कुछ हद तक कमी आई, लेकिन फिर भी सारा लगाम पब्लिक पे, उसके लिए भी कुछ करना जरूरी है। फिर यह सामान्य लाभार्थी को क्या फायदा? वही आखिरी प्रश्न यही है कि इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरी प्रक्रिया से आम नागरिक को, आम जन को क्या मिलने वाला है? सवाल तो वही है। प्रोसेस हो गया, ठीक है, हम कैश से आ गए ई करेंसी पे, ई करेंसी से कहीं और चले जाएंगे,
सब कुछ बदलता चला गया। लेकिन इस बदलाव से आम जन को क्या फायदा मिला, ये मुझे तो नहीं समझ में आया। आप कमेंट करके हो सकता है बता दें, हो सकता है मैं भी समझ जाऊं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।